हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। चलिए आज फिर से मैं आया हूं एसएससी पैटर्न लेकर के, जो आपको हिंदी प्रैक्टिस सेट होगा, जिससे आपको पूर्ण तैयारी की में आपको मदद मिलेगी। चलिए आपका आज विषय है वह है एसएससी जीडी यानी हिंदी। ये हिंदी व्याकरण का जो भी क्वेश्चन होंगे आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है कि प्रश्न है, जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर होती है, क्या होती है? जो सदा रोते रहता है, उदासी होती है, खुशी होती है, दुखी होती है या हंसी होती है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह होती है उदासी होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर उदासी होती है। कहीं से खुशी नजर आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। तो इसका जो सही आंसर होगा इसको चुनना है। आपका पर्यायवाची शब्द चुनना है। अपमान का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ऑप्शन ए है सदाकार, दूसरा है उपकार, तीसरा है कुंभकार, ऑप्शन नंबर डी में है तिरस्कार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, तिरस्कार होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। तो इसका जो आपको विलोम चुनना है, यानी कि संन्यास का विलोम क्या होता है? सेवक होता है, गृहस्थ होता है, अतिथि होती है या तो बाहर होता है? ये आपके पास चार ऑप्शन है। अगर जानते हैं तो आप अपने पैटर्न पर हाजिर रहिए। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा जी। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न, दिए गए प्रश्न का विलोम चुनिए, यानी कि उग्र का विलोम क्या होता है? अग्रज होता है, अग्र होता है, लड़ाई होता है या तो शांत होता है? उग्र होता है गुस्सा वाला, तो गुस्सा का उल्टा क्या होता है, विलोम क्या होता है? तो शांत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डी है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो यहाँ देखिए आपके पास चार ऑप्शन होंगे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। पहला जो क्वेश्चन कर रहा है कि फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। तो इसमें कौन सा जो आपका वर्ड है जो गलत है, यानी कौन सी शब्द इसमें गलत लिखा गया है और कहाँ से लिखा गया है? तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला इतना महंगा, दूसरा है फल और सब्जियां, तीसरा है भाव पूछने में डर लगता है, और ऑप्शन नंबर डी में हो गए कि। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। तो यहाँ लिखा हुआ है फल और सब्जियां, तो यानी कि एक और एक दो होते हैं। इतना महंगा नहीं, इतने महंगे होंगे, यानी कि आपको यहाँ पर एक नहीं एक से ज़्यादा फल और सब्जी की बात की जा रही है। तो यहाँ महंगा नहीं होगा, यहाँ पर महंगे होंगे। इसके कारण ये जो आपका वर्ड लिखा गया है वह गलत लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इतना महंगा नहीं, इतने महंगे होंगे, यही आपका त्रुटि था इस सेंटेंस में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। आपका वाक्य है, मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव प्राप्त करता है। तो यहाँ देखिए विशेष सुख पर अनुभव प्राप्त करता है। पहला ऑप्शन है मनुष्य जब, दूसरा है किसी के कष्ट को, और डी सी में है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। ऑप्शन नंबर डी में दूर करने का संकल्प करता है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन है। अगर इसका समझ में आ रही है क्वेश्चन तो अपना आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा सही। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। क्वेश्चन है कि जिसका वर्णन न हो सके, यानी कि जिसका वर्णन न हो सके उसका एक शब्द में आपको व्यक्त करना है। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। पहला है शोभनीय, दूसरा है मानकीय, तीसरा है हिरण्य या अवर्णीय। तो ये जिसका वर्णन न हो वह होता है अवर्णीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिल का तार बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तिल का तार यानी कि छोटी वस्तु को लंबा, यानी छोटी बातों को बड़ा कर देता है, उसको कहते हैं तिल का तार बनाना। तो ध्यान देखिए, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, बी में है तिल को तार में बदलना, सी में है किसी बात को अधिक महत्व न देना, और डी में है पेड़ पर तिल का आना। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, आपको पहले ही आंसर बता दिए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो ये आपके पास भाग दिया गया है, यानी प्रश्न है विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है। तो ये आपका बड़ा होती है, तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, इसलिए उनका, दूसरा है बड़ा होती है, तीसरा विज्ञापन प्रभावी होते हैं, चौथा है सामाजिक दायित्व होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ये आपको बड़ा होती है, यानी कि सामाजिक दायित्व बड़े होते हैं, बड़ा नहीं होती है। ये आपके पास त्रुटियां थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ देखिए, गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके फूल गए। तो क्या फूल गए? आप लोग जानते होंगे, अरे तेरी के बदमाश आ गया, तो डर जाते हैं हम लोग और हाथ पैर फूलने लगता है। तो यहाँ देखिए, फेफड़े फूल जाते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं, मुंह फूल जाते हैं, गाल फूल जाते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा हाथ पैर फूल जाते हैं, यानी कि गुंडे के हाथों में लाठियां देकर उसके हाथ पैर फूल गए। ये आपके पास आंसर था ऑप्शन नंबर बी, हाथ पैर फूल गए। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसका आंसर जान लेते हैं। इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जहां जाया न जा सके। वो क्या होता है? सुगम्य होता है, सगम्य होता है, कुमंग होता है या अगम्य होता है? जहां जा न सके, जहां जाया न जा सके उसको क्या कहते हैं? तो अगम्य कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ये आपके पास प्रश्न है कि मुझे समुद्र के अब बैठना अच्छा लगता है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। समुद्र के बीच में बैठते हैं, किनारे में बैठते हैं, अंदर, ऊपर, नीचे, कहाँ पर बैठते हैं आप लोग जानते होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा कि समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है सही बरतने वाले शब्द का चयन करें। तो सही बरतने वाले शब्द कौन से हैं? चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। तो इसका जो सही जो लिखा गया है चिड़ियाघर, वह कौन सा है? यहाँ देखिए थोड़ा सा चिड़िया, तो ये दीर्घई हो गया, ये हर्षई है। यहाँ पर चिड़िया है तो ये दीर्घई हो गई है। यहाँ पर देखिए कि आपको चिड़िया है लेकिन यहाँ यान है, यह है चिड़िया घर है। यहाँ देखिए चिड़ियाघर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि सही ये है, बाकी सब गलत है। तो वहां पर चयन करने के लिए आता है। अब देखिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है दादाजी ने को बुलाया और पौधे लगवाए। तो किसको बुलाएंगे? पौधा लगाने के लिए किसको बुलाएंगे? आप लोग जान रहे हैं, पौधा कोई आकर के सेठ अंबानी लगा देगा? नहीं। तो ये दादाजी ने किसको बुलाया? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला दुकानदार, दूसरा है माली, तीसरा है कुम्हार या दर्जी। तो दर्जी आकर के पौधा लगाएगा कि कपड़ा सिएगा? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन 4 थे। इसका सही आंसर आपको शायद पता चल गई होगी कि दादाजी ने माली को बुलाकर पौधे लगवाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तिस्मार मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता हो। तिस्मार आप लोग जानते होंगे, तिस्मार किसको कहते हैं? इसका जो 4 ऑप्शन है उसको देखिए। पहला ऑप्शन है अपने को सुरवीर समझना, ऑप्शन नंबर बी में है 30 लोग को मारना,
ऑप्शन नंबर सी में है अपने को अभिनेता समझना, ऑप्शन नंबर डी में है अपने को बुद्धिमान समझना। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपने को शूरवीर समझना, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पर्यायवाची शब्द यानी कि जो आपका प्रश्न है वह है ध्वज। ध्वज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आप लोग जानते होंगे। पहला ऑप्शन है पताखा, दूसरा है झंडा, तीसरा है कपड़ा और ऑप्शन नंबर डी में है बयार। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो इसका जो सही आंसर होता है वह होता है पताका, यानी कि ध्वज का जो आपको होता है आंसर वह होता है पताका। डंडा है वहां पर तो गलत है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दिए गए वाक्य का जो उपयुक्त विकल्प का चयन करें तो पहले तो आप लोग को क्या पढ़ना है, तो क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन दिया गया है कि अपने देश को बना कपड़ा, अपने देश को बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो पहला तो आपका है कि अपने देश पर बना कपड़ा, दूसरा है अपने देश में बना कपड़ा, तीसरा है अपने देश पर बना कपड़ों और ऑप्शन नंबर डी में अपने देश में बना कपड़ा। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो इसका जो सही सेंटेंस क्या होगा उसको चूज करना है। तो अपने देश पर, तो देश पर कोई कपड़ा बनता है नहीं, तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा अपने देश में बना कपड़ा का है तो पहनना सबसे पहले मतलब कि प्राथमिकता होनी चाहिए। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गया। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। मन प्रसन्न हो गया, मनो प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया या मन प्रसन्न हो गई। तो इसका जो सही आंसर होगा मन प्रसन्न हो गया। यहाँ पर गई लिखा हुआ था इसलिए आपको सही चूज करना था। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। सही बरतने वाले शब्द का चयन करें, यानी कि इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। सजनता ये ऐसा करके लिखा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चादर का से ज्यादा अगर पैर पसार देंगे तो क्या होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इस मुहावरा का सही आंसर देना है। तो ये मुहावरा है, इसका सही आंसर चुनना है 4 ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है आराम की नींद सोना, दूसरा है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना, तीसरा है आत्म प्रशंसा करना और आपके पास ऑप्शन नंबर डी में क्षमता से अधिक व्यय करना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्षमता से ज्यादा व्यय करना। इसलिए लोग कहते हैं, आपके जो गार्जियन टाइप के लोग होते हैं वो कहते हैं खाओ पियो सादा यानी मेरे बाप दादा, ज्यादा व्यय करोगे तो आप एक दिन बिक जाओगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका 4 ऑप्शन है। बहुत अधिक हानि होना, दूसरा है बहुत अधिक दुखी होना, तीसरा ऑप्शन में है बहुत अधिक निराश होना, ऑप्शन नंबर डी में बहुत अधिक लज्जित होना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा बहुत अधिक लज्जित होना, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बालू से तेल निकालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बालू से तेल निकलता है नहीं, तो यहाँ देखिए आपको क्या करना है। तो 4 ऑप्शन है, इसको चूज करके आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ऑप्शन नंबर बी भी है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, तीसरा है बहुत साधन प्रसन्न होना, या आपके पास 4 ऑप्शन है, चौथा में है असंभव काम करना। तो बालू से तेल निकालना क्या है, तो असंभव कार्य होता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चलिए क्वेश्चन है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है क्रिकेट के खेल का एक नियम है, दूसरा है परेशान करना, तीसरा है हराना, चौथा है ऑप्शन नंबर डी में है घायल करना। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन थे। पहला आपका ऑप्शन थे क्रिकेट का एक नियम, क्रिकेट में भी छक्के लगते हैं लेकिन यहाँ छक्के छुड़ाने की बात की जा रही है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह होगा सी, यानी कि हराना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ है नहीं, यानी कि इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।